माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बकरीद स्पेशल में कीमा पुलाव। तो कीमा पुलाव के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मेरे पास 1 किलो मोटा वाला कीमा। मशीन का कीमा नहीं लेना है, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा लेना है। यहाँ 5 लार्ज प्याज थी, वो मैंने काट ली है। और यहाँ पर एक बोल जो है मेरे पास दही है, और 4 से 5 चमचे टेबल स्पून जो है वो मेरे पास लहसुन अदरक के हैं। अच्छा, यहाँ तेज़पत्ता है और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर लिया है। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो मैं उस मसाले में भी डालूंगी और यखनी में भी डालूंगी। और यहाँ मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक है, और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास जायफल और जवतरी का पाउडर है। 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, धनिया ज़्यादा पड़ेगा, और 1 टेबल स्पून जो है नमक है। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। क्या इसमें अरे भाई, हाँ तो आए, अब मैं आपको यखनी कीमा पुलाव की यखनी की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या जाएगा। मैंने आपको मसाले का तो सारा बता दिया था कि वो कीमे के साथ कौन कौन से मसाले जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़े से मैंने पुदीना लिया है हैंडफुल, और 2 पोटी जो है वो लहसुन की ली है और छिलके समेत ली है, और इसको थोड़ा सा कूट लिया है। अच्छा, यहाँ थोड़े से गरम मसाला जाएगा, और जायफल जवतरी, ये देखिए ये जायफल जवतरी जाएगी। सौंफ 1 टेबल स्पून ले लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि हमारे मसाले में भी 1 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर जो है पानी यखनी के लिए चढ़ा दिया। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट यखनी बनेगी। जैसे हम लोग गोश्त की यखनी बनाते हैं तो हम सारे मसाले डालने के बाद गोश्त भी डालते हैं और फिर यखनी बनती है। इसमें अभी हम कीमा नहीं डालेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यखनी में। और साबुत धनिया डालेंगे, सौंफ, लहसुन, गरम मसाला, और ये जायफल जवतरी। और हम इसको अभी तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकने देंगे, ताकि इसमें अच्छे से सारे मसालों के फ्लेवर आ जाए। ठीक है, और हम इसको ढककर बनाएंगे। हाँ, तो अब हम यहाँ मैंने दूसरा अपना पैन चढ़ाया है, उसमें आधा कप घी डाला है। अच्छा, घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका पुलाव का फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो और अब मैं इसमें जो प्याज हमने काटी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको ब्राउन होने तक पकाऊँगी। ब्राउन होने के बाद फिर मैं आपसे आगे का स्टेप शेयर करूँगी। तो अच्छा, ये आप बकरीद में ज़रूर बनाइए, और बनाकर मेहमान आते हैं उनको ज़रूर खिलाइएगा, और सबको पसंद आएगा, और इन्जॉय कीजिएगा बकरीद में। हाँ, तो आप ये देखें, हमारी यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और कितना अच्छा बॉयल आ गया है। इस बॉयल आ गया, और अब मैं इस पॉइंट पर मैं ये कच्ची प्याज डालूँगी। और कच्ची प्याज डालने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा हमारा पानी हो जाता तो फिर हमारी प्याज पकती। और नमक भी मैं इस पॉइंट पे डालूँगी। ठीक है, और मैं इसको अच्छी तरीके से हिला दूँगी, चलाना है, और बिल्कुल हल्की आंच करके अब इसको मैं पकने दूँगी, ताकि इसका जो यखनी का फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। अच्छा, ये भी हो गई काली लौकी। अच्छा, अब ये हमारी बस 2 मिनट और मैं इसको ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं इसको अलग भी काट दूँगी, और उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अब देखिए, हमने जो प्याज ब्राउन की थी वो हमने निकाल ली है, और अब इसके बाद हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, और 3 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं वो डालिए। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। 2 मिनट के लिए बस।
ये बिल्कुल डिफरेंट पुलाव बनता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आप लोगों ने जो कीमे का पुलाव है मेरी रेसिपी से कैसे बनाया। और अभी तक जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको आसानी मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ मैं लहसुन अदरक डाली हूँ। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है पतला हो गया है, लेकिन अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सौते करूँगी, लहसुन अदरक को। ये पुलाव ज़बरदस्त बनने वाला है। मेरे घर में पहले भी हम बना चुके हैं, सबको बहुत पसंद आया था। और हमारे यहाँ मेहमान आए थे, हमने जब भी बनाया था मेहमानों को भी बहुत पसंद आया था और सबने बहुत खाकर एंजॉय किया था। हाँ, तो ये देखिए हमारा जो लहसुन भी है वो हमने सौते कर लिया। अब इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। अच्छा, इसके साथ ही हम अपना जो है ये कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, हमने कीमा डाल दिया है और इसका जो है कलर चेंज होगा जब तक हम इसको इसके मसाले के साथ भूनेंगे। उसके बाद का आगे स्टेप आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या क्या ऐड करना है। तब होना कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब चेंज होने के बाद जो हमने प्याज निकाली थी हम थोड़ी इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी हम गार्निशिंग के लिए हम अपना बचा लेंगे। प्याज ऐड कर लिए। अब जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये सारे इसमें चले जाएंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पहले हम मिला देते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। और इसमें मैं अब दही ऐड करूँगी। दही अच्छा जाएगा ताकि इसमें थोड़ा सा जो है हमारे पुलाव में थोड़ा सा खट्टापन भी आए। आप खुद देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी ताकि सब यकजान हो जाए कीमे में। सारे मसाले, दही, अदरक, लहसुन, प्याज, ठीक है। और इसके साथ हम पहले ही हम अपने जो वो कीमा है उसको भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। इसलिए कि हमारा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मशीन का नहीं लेना है, वरना वो बात आपके पुलाव में नहीं आएगी। और अब मैं इसको ढक दूंगी और ढकने के बाद स्लो फ्लेम कर दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम, ताकि ये अच्छी तरीके से। और हमारी यखनी ऑलरेडी बन रही है, ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए आए अपनी यखनी चेक करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यखनी में और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसे जो है इसको सारे छान लेंगे और छानने के बाद फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, तो ये देखिए हमारा कीमा रेडी हो गया है और इसमें हमने यखनी शामिल नहीं की थी। तो अब हमने यखनी जो हमने छानी है उसका थोड़ा सा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें भी अच्छा सा इसमें जायका आ जाए यखनी का। और अब हम ये सारा जो चीज़ें हैं ये हम यखनी में डाल देंगे। एक दो उबाल देने के बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये सारा जो है इसमें चला जाएगा। हाँ, तो अब ये हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें कीमा वगैरह मसाले सब जा चुके हैं। और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, जो मेरे पास 4 कप चावल है, यानी 1 किलो, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ करके हम चावल ऐड कर दें।
चावल चले गए। अब हम इस स्टेज पे हम ज़रा सा नमक बिल्कुल सही है और ढकना ढक देंगे। हाँ तो आए, अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं कि इसका पानी ड्राई हुआ। हाँ देखिए, अब ये हमें ना इस तरह इसको ऊपर नीचे करके फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा बकरीद में, और वैसे आम दिनों में भी सबके यहाँ तो आए। अब दम हमारे जो चावल है वो दम लग चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया है चावल का, आप ये देखिए, और खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। बकरीद स्पेशल मैंने ये आपको रेसिपी दी है, तो अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करती हूँ, और डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे। हाँ तो आपने देखा हमारा बकरीद स्पेशल कीमा पुलाव, तो ये आप लोग बनाएं मेरी इस रेसिपी से। मैंने रेसिपी आप लोगों को फुल रेसिपी दी है, और मुझे फीडबैक करें कि मेरी रेसिपी से आपने कीमा पुलाव किस तरह बनाया। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।